डियर व्यूअर्स, एंटरटेनमेंट प्लस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको इब्राहिम थ्रोरे के उस हैरानकुन मिशन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुन के पूरी दुनिया का माइंड सुन्न हो चुका है। जी हाँ, आज हम जानेंगे कि इब्राहिम थ्रोरे ने सहारा के बीच लाखों फ्रोजन हनी बीज क्यों छोड़ दी। आज की वीडियो में हम इस पूरे मिशन को खोलकर समझेंगे। यह क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे साइंटिफिक फाउंडेशंस क्या थीं, किन रिस्क्स के बावजूद इसे आगे बढ़ाया गया और सबसे बढ़कर इस एक्सपेरिमेंट ने दुनिया को इतना शॉक क्यों किया। सहारा डेजर्ट सिर्फ रेत का ओशन नहीं, यह एक ऐसा डिजास्टर है जो हर साल अफ्रीका की हजारों एकड़ फर्टाइल लैंड निगल जाता है। आज यह डेजर्ट 11 कंट्रीज तक फैल चुका है और अगर इसका बढ़ना ना रोका गया तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगले चंद डेकेड्स में अफ्रीका का बड़ा हिस्सा पूरी तरह बैरन हो जाएगा। यही वो खतरा था जिसने थ्रोरे को अंदर से हिला कर रख दिया था। वो जानता था कि अगर सहारा को ना रोका गया तो वेस्टर्न अफ्रीका की पूरी पॉपुलेशन खतरे में पड़ जाएगी। फार्मिंग खत्म, एनिमल्स खत्म, वाटर खत्म और लाइफ खत्म हो जाएगी। इसलिए उसने साइंटिस्ट्स, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स और एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट्स को कलेक्ट किया और एक सवाल पूछा, सहारा को बदलने का पहला स्टेप क्या हो सकता है। लंबी डिस्कशन के बाद एक सच सामने आया कि लाइफ का आगाज प्लांट्स से होता है, मगर प्लांट्स का आगाज बीज से। यानी डेजर्ट को रोकने का पहला वेपन वाटर या ट्रीज नहीं बल्कि सीड्स थे। थ्रोरे ने अनाउंस किया कि अगर लाइफ की चेन सीड्स से शुरू होती है तो लड़ाई भी वहीं से शुरू होगी। मगर प्रॉब्लम यह था कि सहारा दुनिया का सबसे हॉट डेजर्ट है और आम हनी बीज 104 फ़ारेनहाइट पर मर जाती हैं। यहाँ 150 फ़ारेनहाइट रेत इन्हें सेकंड्स में डिस्ट्रॉय कर सकती है। लेकिन इब्राहिम ने कहा, मसला बीज का नहीं, बीज की टाइप का है। अगर नॉर्मल बीज सहारा में सरवाइव नहीं कर सकती तो ऐसी स्पीशीज खोजो जो बर्थ से ही एक्सट्रीम क्लाइमेट में पली हों। यहीं से उसकी सबसे हैरानकुन रिसर्च शुरू हुई। अफ्रीकन और अरेबियन रीजन्स का डेटा इकट्ठा करना, जहां हीट एक्सट्रीम, वाटर कम और वेदर क्रूएल होता है। पर कुछ हनी बी स्पीशीज फिर भी सरवाइव कर रही थीं। इस रिसर्च ने 2 पावरफुल हीट रेजिस्टेंट हनी बी स्पीशीज सामने लाई। नंबर 1 ईस्ट अफ्रीकन लैंड हनी बी एंड नंबर 2 अरेबियन न्यूबियन हनी बी। इन बीज का बॉडी छोटा, विंग्स स्ट्रॉन्ग और हीट मैनेजमेंट सिस्टम बेहतरीन था। ये 110 फ़ारेनहाइट तक कंफर्टेबली काम कर सकती थीं। इब्राहिम ने तुरंत फैसला किया, अगर सहारा से जंग करनी है तो यही वॉरियर बीज चाहिए। उसने एक्सपर्ट्स को ऑर्डर दिया कि इन स्पेशल बीज को कलेक्ट करो, इनके जीन्स, बिहेवियर और हीट टॉलरेंस को टेस्ट करो और एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार करो। दुनिया शॉक्ड रह गई। एक लीडर बीज की जेनेमिक रिसर्च करवा रहा था। इसी दौरान टीम को एक सच इंफॉर्मेशन मिली जिसने पूरे प्रोजेक्ट को नई ताकत दे दी। सहारा के बीच लीबिया का कुफरा ओएसिस, जहां 5000 to 10,000 इयर्स पुरानी हनी बी सैंपल्स मिले। ये बीज उस टाइम की थीं जब सहारा ग्रीन था, रिवर्स बहती थीं, वाइल्ड लाइफ आजादी से घूमती थी। क्लाइमेट बदलने के बाद भी इन एंशिएंट बीज ने सरवाइव किया। इस डिस्कवरी ने थ्रोरे को प्रूव कर दिया कि अगर एंशिएंट बीज सरवाइव कर सकती थीं, तो मॉडर्न हीट रेजिस्टेंट बीज तो और बेहतर परफॉर्म करेंगी। अब मिशन का साइंटिफिक ही नहीं, इकोनॉमिक रेवोल्यूशन वाला हिस्सा शुरू हुआ। दुनिया में हनी बीज हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स की क्रॉप्स बचाती हैं। यानी जहां बीज लौटती हैं, वहां सिर्फ प्लांट्स नहीं उगते, बल्कि मार्केट्स, ट्रेड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फार्मिंग सिस्टम दोबारा शुरू हो जाते हैं। थ्रोरे जानता था कि बीज सहारा के बॉर्डर पर सक्सेसफुल हो गई तो चेन रिएक्शन शुरू होगा। प्लांट्स, ग्रास, बर्ड्स, एनिमल्स और आखिर में ह्यूमंस वापस बसेंगे। जब उसने हीट रेजिस्टेंट बीज को सहारा में रिलीज किया तो एक्सपर्ट्स दंग रह गए। कुछ ही हफ्तों में सॉइल में सोए सीड्स जागने लगे, स्मॉल प्लांट्स उगने लगे, इंसेक्ट्स, बर्ड्स और एनिमल्स लौटने लगे। यह लाइफ का साइलेंट कमबैक था। फिर टीम ने सहारा में
माइक्रोग्रीन जोन्स आइडेंटिफाई किए जहां अंडरग्राउंड वाटर मौजूद था, ताकि बीस को लगातार फूड सोर्स मिलता रहे। एक और सरप्राइजिंग फायदा सामने आया। डेजर्ट स्नेक्स बढ़ने लगे और जहां स्नेक्स होते हैं वहां नेचर का एक जज पहुंचता है, हनी बैजर। यह भी लार्वी खाता है और पॉइजनस स्नेक्स का भी सफाया करता है, यानी नेचुरल बैलेंस वापस आने लगा। साइंस ने नोट किया, बीस फैलते ही सहारा सिर्फ हॉट सैंड का ओशन नहीं रहा, बल्कि एक स्लोली रिवाइविंग इकोसिस्टम बन गया। कुछ साइंटिस्ट्स ने याद दिलाया कि सहारा की रेत हर साल ओशंस और अमेज़न फॉरेस्ट्स को मिनरल्स देती है। इसलिए थ्रोरे डेजर्ट को खत्म नहीं करना चाहता था, बल्कि बैलेंस रिस्टोर करना चाहता था। अगर यह एक्सपेरिमेंट सफल हो गया तो शायद कल दुनिया कहे कि सहारा को बदलने वाला कोई ग्रेट साइंटिस्ट नहीं, बल्कि एक यंग लीडर था, इब्राहिम ट्राओरे।